आप क्योंकि बिल्कुल शांत हैं, आपने सोच लिया है आज ये आ गया उसने मार दिया, कल वो आ गया, आपने सहने की शक्ति इतनी कर ली है कि अब आप पे समझ नहीं आ रहा। अब आपका घर जलने वाला है तो आप सडनली सोच रहे हो कि मैं क्या करूं, ये तो सरकार आई नहीं, ये पुलिस। उस पुलिस वाले को नहीं इस बात का ऑर्डर दिया गया है। मुझे जो सीमा लगती है, जब मैं किसी सीमा को क्रॉस करता हूं उसके बाद दूसरा पुलिस वाला आता है, उसको कहीं से ऑर्डर है ना, तभी आता है ना, अपनी मर्जी से तो नहीं आता ना, उसको निर्देश ही नहीं है आपको बचाने का। वो आपको बचाने जाएगा, उस पर लग जाएगा आप किसके ऑर्डर से किया, आपने अपने सुपीरियर से पूछा था। वो पहले आग लग रही हो मकान में तो बुझाए नहीं, पहले सुपीरियर से पूछ, और सुपीरियर दलाल के कनेक्शन किसी दूसरे दलाल से हैं तो वो अभी ऑर्डर ही नहीं कर रहा। तो कश्मीर के अंदर 2500 कश्यप ऋषि के वंशज, जिस कश्यप ऋषि की धरती पे पंचतंत्र की कहानियां लिखी जाती थी, 2589 में एक मुसलमान गृह मंत्री की देखरेख में, उसकी बेटी की देखरेख में, एक बड़ी सरकार जिसका बड़ा दावा गया था, उसके समर्थन से बनने वाली सरकार में 2500 कश्मीरी हिंदू पंडित मारा गया। लेकिन आज तक उनके खिलाफ एक कार्रवाई नहीं हुई। उनके खिलाफ FIR मौजूद है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, इसलिए कि आपके यहां तो दुकानें चल रही हैं, इस पे कोई नहीं बोलेगा। वैसे प्रवचन मोदी को भी ज्ञान दो, अमित शाह को भी ज्ञान दो, ये करो ये मत करो। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? क्योंकि ये बात आपको कोई बताई गई नहीं। 89 की घटना आज 30 से 35 साल से ऊपर की कहानी हो गई। लोगों के खिलाफ शिकायतें थानों में दर्ज हैं, FIR हैं, मरने वालों के वारिस सड़कों पे घूम रहे हैं, टेंट लगा के दिल्ली में जी रहे हैं। वो कश्मीरी हिंदू पंडित जो महाज्ञानी हुआ करते थे, जिनके फार्म हाउस जैसे मकान थे, आज उसमें पागल कुत्ते रह रहे हैं। लेकिन उनकी FIR के बारे में किसी ने, कश्मीर का एक आदमी ने सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा कि माय लॉर्ड, ये FIR इस आदमी के खिलाफ है कि इसने कश्मीरी पंडितों को मारा, और ऐसी हजारों FIR हैं। आप कैसे हो चुके हैं? किसी व्यक्ति विशेष का बिगड़ना इसलिए होता है कि समाज ही वैसा होता है। कोई व्यक्ति एक नहीं बिगड़ता है। अगर समाज के अंदर जागरूकता हो तो एक भी आदमी होता है उठा के बाहर फेंक देते हैं। जिस आदमी ने टेलीविजन पे बैठ करके इंटरव्यू में कहा हो, हां मैंने भारतीय वायुसेना के 4 अफसरों को मैंने मारा था, दुर्भाग्य देखिए आपकी गिनती है। मैंने वही कहा कि सेना में भी हिंदू, पुलिस में भी हिंदू, सब जगह हिंदू। आप ट्रेजेडी देखिए, टेलीविजन पे बयान दे रहा है वो आदमी, कहीं ऐसा नहीं कि चुपचाप से कहीं कहा हो। वो आदमी भारत के प्रधानमंत्री के निवास पर बैठ के चाय पीता है और पूरा समाज यूं करके देखता है बस, और सो जाता है। सोच सकते हैं आप, आपके ऊपर जरा सा कुछ धारा दे तो आपको कोई बिठाएगा अपने पास में? वो प्रधानमंत्री के निवास में बैठ करके गले मिलकर चाय पीता है। आप भेड़ बकरी हैं 84 करोड़, कोई कुत्ता बिल्ली भी आपसे नहीं डरता है। क्योंकि पहले आप अपने पड़ोसी को निपटा लें, पहले ठाकुर बनिया ब्राह्मण यादव ये पहले कर लें, फिर बाद में देखी जाएगी। ये करते करते आपकी ये गति हो गई कि आज आप भारत के अंदर 8वें दर्जे के नागरिक हैं, संवैधानिक की पृष्ठभूमि में। ये देश आज की डेट में इस्लामिक स्टेट बन चुका है, लेकिन गमछा डाला और ज्ञान बगाड़ दिया। वो नहीं बताएंगे क्योंकि उनकी दुकान इसी पे चल रही, मेरी दुकान नहीं चल रही। जिस दिन भी मुझे लगेगा कि आज ये समाप्त करना है, उस दिन से घर जाऊंगा, अपना घर चलाऊंगा, भूल जाऊंगा कि मैं ऐसा था। कोई कंपल्शन नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, ऐसा नहीं था। हम भी इसी हिंदुस्तान में थे, इसी दिल्ली में थे, ऐसा नहीं था। उसके कष्ट मैं जानता हूं जो मैं कर रहा हूं, वो आर्थिक हो सामाजिक हो, मैं कर रहा हूं। मैंने अपनी मर्जी से चुना है, किसी के कहने से नहीं चुना। कुछ मूर्ख समझते हैं कि 14 से 2011 हो गए नौकरी छोड़े। मुझे पूछा नहीं था कि नौकरी छोड़ने वाला घर कैसे चलेगा, पूछा नहीं किसी से। अगर यही करते तो शायद आज तक कर ही नहीं पाते। ये पहले करें, वो पहले करें, समय निकल जाएगा। ये समय निकल जाने के बाद आप कितनी भी अच्छी बातें करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अंग्रेजी की कहावत है, स्ट्राइक व्हाइल आयरन इज हॉट। जब लोहा गर्म हो तो चोट करनी चाहिए। आपके नहीं 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 अभी नहीं, अभी तो मुझे ये करना है, ये करना है, शादी करानी है, वो लोहा ठंडा हो गया, फिर कुछ नहीं होने वाला। यही समय है, सही समय है। जो कर सकते हैं उसे करिए। 5 साल में अगर आपको लगता है, कंपैरिजन करिए, और उस कंपैरिजन में आप वर्तमान परिस्थिति में पिछले 20 साल की स्थिति को रखें और लगता हो कि ये तो कम से कम बदला है, ये तो बदल गया है। इतने बदलने पे भी आप लगता है कि कितने लंबे कालखंड के बाद इस देश में प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पे होने के बाद अपनी निजी आस्था और मान्यताओं को, उसने ये नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री हो गया हूं तो कल से मैं पूजा नहीं करूंगा क्योंकि ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है। संविधान पार्लियामेंट में बैठ करके नियम बनाते वक्त वो देश के राजा के रूप में निर्णय लेगा, लेकिन वो राजा आसमान से नहीं आया है।
उस राजा की अगर भगवान राम के सामने दंडवत होकर के प्रणाम करने में उसकी आस्था है, तो वो अपनी आस्था को भी उसी ईमानदारी के साथ कर रहा है। और किसी को लगता हो कि ये दंडवत होकर राम के आगे है, हमारे आगे नहीं लेट रहा है, तो तुम ये गलतफहमी से निकल जाओ बाहर। वो सनातनी हिंदू है, अपनी आस्थाओं से कंप्रोमाइज नहीं कर रहा, लेकिन नियम बनाते वक्त वो सनातनी होकर नहीं बनाता, उस वक्त वो एक राजा के रूप में बनाता है। तो वो राम मंदिर में भी लेटता है और सनातनी हिंदुओं को ये मैसेज देता है कि तुम टीका लगाते हो और भाईजान के मोहल्ले तक जाते जाके टीका मिटा लेते हो। इस टीके लगाने का फिर कोई मतलब नहीं है। सच बोलते हो और भाईजान से जरा दोस्ती हो जाए तो झूठ बोलने लगते हो कि भाईजान नाराज हो जाएंगे। तय करो कि तुम्हें सनातन सभ्यता की परंपराओं को नाराज करना है या छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ते वाले को नाराज करना है। ये तुम तय करो कि तुम्हें आज जीना है या हजारों साल तक जीना है। क्या उस दौर में लोग कंप्रोमाइज करते तो आज ये सनातन देश रहता? क्या 500 साल तक राम मंदिर के लिए किसी ना किसी ने अपना अपना प्रयास किया ही होगा? तो क्या उनके सामने बना कि नहीं बना? तो 550 साल के बाद बना। तो अब तो परिस्थिति ऐसी पैदा मत करो कि 500 साल तक इंतजार करना पड़े। इसलिए मेरा तेरा अपना ये वो फलाना ढिमाका इसको छोड़ो।